हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2023 के लिए पीपीआई क्वेश्चन है। तो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो अब बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं यहाँ। तो अब इस त्रिभुज में जैसे दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जैसे तो हम जानते हैं कि ये नीचे वाला कोण ये समकोण होता है और ए और बी दिया गया है यहाँ न्यून कोण, तो सी हो गया समकोण। तो अब यहाँ पर दिया गया है cos ए बराबर cos बी। तो अब हम जानते हैं बच्चों की cos थीटा का मान cos थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। तो हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि cos ए कोण अगर हम लेते हैं तो इसका P हो जाता है BC और B होगा AC और इसका AB हो जाएगा H, यानी कर्ण हो जाएगा। तो अब बच्चों, हम अगर cos A लेते हैं तो उसके अनुसार होता है AC बट्टा और AB बराबर cos b का मान अगर हम लेते हैं तब b, अगर ये कोण b लेते हैं तो हम जानते हैं कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने का कोण p होता है। तो यानी इसका b हो गया bc, तो यहाँ लिखेंगे bc बट्टा और ab। तो अब बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि ab और ab कट गया। अब यहाँ क्या बचा, तो ac बराबर bc। तो हम जैसे देख रहे हैं यहाँ सी और सी कट गया, यानी ये सिद्ध हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो दूसरा क्वेश्चन में कहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान लिया। तो अब बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ फार्मूला को हमको याद रखना होगा। तो जैसे फार्मूला एक होता है a प्लस बी और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर ये सभी फॉर्मूला हमको याद है तो सब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बच्चों, यहाँ देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ लिखते हैं तो ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों, एक और फॉर्मूला इसमें है जो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है टेन कॉट थीटा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर हम इसको कॉट में चेंज करते तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे बच्चों, यहाँ कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो अब हम यहाँ कॉट थीटा का मान 7/8 का स्क्वायर करते हैं
तो आ जाता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 बट्टा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। तो बच्चों इस तरह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान हो गया 49 बट्टा 64। तो इस तरह बच्चों ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो अब बच्चों जैसे हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज में दिया गया है यहाँ क्यू समकोण है, यानी ये यहाँ पर ये कोण हो जाएगा समकोण, क्यू समकोण है तो क्यू इसको हम आर देते हैं, यहाँ पी देते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, क्यू इसका समकोण हो गया। तो अब यहाँ पर जैसे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में दिया है 25 और पी क्यू का मान यहाँ पर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों पी क्यू का मान यानी ये दिया गया है यहाँ पर 5, पहले हम मान लेते हैं क्यू आर को x, यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि क्यू आर बराबर x, तो यहाँ पर दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हम बच्चों यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर को x माने हैं तो यहाँ x लिखते हैं बराबर 25, पी आर अगर हम इधर कर देते हैं तो बराबर 25 प्लस x है इधर माइनस का x, यानी पी आर का मान 25 माइनस x हो गया। अब इसको बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालते हैं तो पाइथागोरस में कहता है कि कर्ण स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ जैसे पी आर का मान दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर पी क्यू यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का मान हम माने हैं यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाते हैं, तो बच्चों इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाते हैं, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुना x प्लस x का स्क्वायर। अब बराबर में होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 माइनस 25 गुना 50 x प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। तो अब बच्चों x स्क्वायर बराबर है तो कट गया। अब हम जैसे यहाँ इस 50x को इधर ले आते हैं 25 को इधर लाते हैं, 25 यहाँ 625 25 इधर प्लस में तो इधर माइनस में 25 हो जाएगा अब बराबर 50x, तो 625 में से 25 गया तो 600 अब बराबर 50x। अब बच्चों यहाँ पर 600 बराबर 50x है, तो अब इसको हम x का मान निकालते हैं, बराबर में हम करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 50, तो अब 50 से 12 बार में कटेगा यानी x का मान निकल गया 12। तो अब हम बच्चों क्या माने थे क्यू आर का मान माने थे x, यानी क्यू आर का मान हो गया 12 और पी आर था यहाँ पर पी आर बराबर था 25 माइनस 12, तो पी आर का मान हो गया बच्चों 25 में से 12 गया यानी 13, यानी इसका आधार क्यू आर हो गया 12, पी क्यू हो गया 5 और पी आर हो गया 13। अब यहाँ पर हमको कह रहा है साइन पी निकालने के लिए, तो जैसे बच्चों अगर हम ये पी का मान ले लेते हैं साइन
साइन पी अगर, तो साइन थीटा हम जानते हैं पी बट्टा एच होता है, तो साइन पी अगर हम लेते हैं तो पी कौन लेते हैं, तो क्यू आर जो हो जाएगा इसका पी होगा और पी आर जो है इसका एच होगा। तो हम इस तरह यहाँ कह सकते हैं कि साइन पी बराबर क्या होगा, क्यू आर बट्टा पी आर। तो अब यहाँ क्यू आर इसका 12 है, तो 12 बट्टा 13, तो साइन पी का मान बच्चों हो गया 12 बट्टा 13। अब कॉस पी, तो कॉस पी अगर हम लेते हैं तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि पी अगर कौन लेते हैं तो ये पी का मान क्यू आर हो गया था, बी का मान पी क्यू हो जाएगा, यानी पी क्यू बट्टा पी आर। तो अब यहाँ पी क्यू का मान दिया है 5, तो 5 बट्टा पी आर 13। और निकाला है टेन पी, तो अब टेन पी यहाँ पर हम निकालते हैं टेन पी, तो टेन पी बराबर होता है पी बाय बी। तो जैसे हम पी लेते हैं तो पी का मान हो गया क्यू आर, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बट्टा बी का मान हो जाएगा पी क्यू। तो अब यहाँ पर क्यू आर का मान हो गया, तो क्यू आर का मान हो गया क्या, क्यू आर हो गया 12 बट्टा पी क्यू का मान 5। तो इस तरह बच्चों साइन पी का मान 12 बट्टा 13, कॉस पी का मान 5 बट्टा 13 और टेन पी 12 बट्टा 5। अब बच्चों अगला क्वेश्चन में करा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात। तो अब यहाँ बच्चों यहाँ पर जैसे दिया गया 5 गुना cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 का मान होता है 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यानी sec स्क्वायर 30 जो हो जाएगा यहाँ 2 बट्टा √3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर 30, यानी 1 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस √3 बट्टा 2 का स्क्वायर। cos 30 का मान √3 बट्टा 2 होता है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 बट्टा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 6। तो अब बच्चों यहाँ पर हम इसको 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 बट्टा 4 प्लस 4 को 4 से गुना करते हैं 4 चौका 16 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा इसको करते हैं बट्टा पर का जोड़ तो 4 तो 1 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1, फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ पर बच्चों हो गया, तो अब इसको करेंगे हम बट्टा पर का जोड़ घटाओ, तो इसको एलसीएम अगर करते हैं तो 4 तिया 12, 4 को 12 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 को 5 से गुना करेंगे 5 तिया 15 प्लस 3 को 12 से भाग देंगे तो 4, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 माइनस 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 बट्टा ये हो जाएगा 4, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 बट्टा 4। तो अब बच्चों 65 और क्या कहते हैं 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है, जोड़ते हैं तो होता है 79 माइनस 12 बट्टा 12 और फिर 4 को 4 से काट दिए तो 1। अब बच्चों यहाँ पर हो जाता है 79 में से 12 गया तो बचेगा 67 बट्टा 12। तो अब नीचे में 1 बचो तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 को 12 से भाग देंगे तो 12 ही हो जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया या 67 बट्टा 12। तो इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों ये सभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जो 2023 के लिए बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इसको एक लाइक कर दीजिएगा, जो नए यूज कर रहे हैं बच्चों वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी बीबीआई क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।